फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज की डेट है 17 ऑफ मई और ये द हिंदू के पेज 1 का आर्टिकल है, फ्रंट पेज का। काफ़ी इम्पोर्टेंट आर्टिकल हो सकता है आपके लिए इंग्लिश सीखने के नज़रिए से और वैसे भी। ठीक है, वर्ड इसमें ठीक ठाक आए हुए हैं, आप इंटरमीडिएट लेवल का बोल सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी हेडलाइन से। उम्मीद है आपको पूरा सेशन समझ में आएगा, आपको ढेर सारे ग्रामर के पॉइंट भी सीखने को मिलेंगे। अगर ये सारी चीज़ आपके साथ होती हैं तो आप कमेंट करिए, थोड़ा वीडियो को शेयर करिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर नए हैं तो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है पाक विल यूज IMF मनी टू फंड टेरर। राजनाथ यानी राजनाथ सिंह हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, यानी रक्षा मंत्री हैं। उन्होंने क्या कहा है देखते हैं। कह रहा है पाक विल यूज यानी पाक प्रयोग करेगा IMF मनी यानी IMF के पैसे का, रुपए का, टू फंड। फंड का मतलब आप सपोर्ट समझ सकते हो। फंड का मतलब होता है रुपया पैसा देना या फिर सपोर्ट करना। टेरर मतलब आतंकवाद को। राजनाथ सिंह यानी राजनाथ सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान जो IMF का पैसा है उसका प्रयोग आतंकवाद को सपोर्ट करने के लिए करेगा। ठीक है, विल के साथ यूज V1 आती है। ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट क्या हो गया IMF मनी। मनी यहाँ पे नाउन है तो उसका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, टू फंड, फंड यहाँ पे वर्ब है। ठीक है, फंड क्या है, वर्ब है, टू के साथ लगा हुआ है इन्फिनिटिव। ठीक है, टेरर उसका ऑब्जेक्ट या उसका कॉम्प्लीमेंट आप बोल सकते हैं, ये नाउन है। ठीक है, तो चलिए अब पूरे न्यूज़ की समरी देख लेते हैं एक बार, क्या कुछ में पूरा अंदर न्यूज़ में आपको क्या मिलने वाला है। तो कह रहा है फंड्स फंड्स गिवन टू द ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन यानी फंड यानी जो पैसा रुपया। गिवन यहाँ पे फंड्स नाउन है। ठीक है, यहाँ पे फंड्स क्या है, नाउन है। ऊपर फंड क्या था, वर्ब थी। फंड्स गिवन टू द ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जो वैश्विक संगठन है उसको दिया जाने वाला फंड बाई इंडिया, भारत के द्वारा। ये जो गिवन है आपका क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। गिवन बाई इंडिया, भारत के द्वारा। शुड नॉट बी यूज्ड उसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। बी के साथ V3 है, सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। किसमें, टू क्रिएट तैयार करने में। टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर यानी आतंकवादी ढांचा इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में। सेज द मिनिस्टर यानी मिनिस्टर ने कहा एट भुज एयरफोर्स स्टेशन, भुज एयरफोर्स स्टेशन पर। ही लॉर्ड्स, लॉर्ड्स मतलब क्या था, तारीफ करना, प्रेज, उन्होंने तारीफ की। IF रोल यानी इंडियन एयरफोर्स के रोल की, भूमिका की, इन ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर में। ठीक है, उन्होंने इंडियन एयरफोर्स की भूमिका की तारीफ की इन ऑपरेशन सिंदूर में। ठीक है, तो चलिए ये न्यूज़ की हेडलाइन हो गई, समरी हो गई। अब हम न्यूज़ में एंटर करते हैं और इसमें जो भी वर्ड आया हुआ है, जो भी ग्रामर के पॉइंट आए हुए हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। पूरा सेशन आपको समझ में आएगा, इसकी गारंटी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है स्टेटिंग, स्टेट मीन्स क्या होता है, कहना। स्टेट मीन्स क्या होता है, कहना, वर्ब उसके एनजी फॉर्म स्टेटिंग हो गई। ये आपको न्यूज़ रीडिंग करते करते आइडिया लग गया होगी, वर्ब के एनजी फॉर्म से कई बार सेंटेंस शुरू होती है। वो क्या होती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। उसको सेंस निकालते हैं हिंदी में ते हुए, ते हुए। ठीक है, ऐसे स्टेटिंग मतलब कहते हुए, दैट की, क्या कहते हुए, कि पाकिस्तान हैज स्टार्टेड, पाकिस्तान ने शुरू कर दिया है। स्टार्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। टू रीबिल्ड, दोबारा से बनाना, दोबारा से तैयार करना। इट्स टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर, अपना आतंकी ढांचा। डिस्ट्रॉयड बाय इंडिया, भारत के द्वारा जिसे नष्ट कर दिया गया था, डिस्ट्रॉयड कर दिया गया था। ठीक है, यहाँ पे डिस्ट्रॉयड क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये डिस्ट्रॉयड इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय किया गया था। ठीक है, तो दोबारा से देखते हैं। यह कहते हुए कि पाकिस्तान ने अपना, पाकिस्तान के लिए प्रोनाउन इट्स इस्तेमाल हुआ है, अपना आतंकी ढांचा, जो बुनियादी ढांचा है उसको फिर से रीबिल्ड करना शुरू कर दिया है। डिस्ट्रॉयड बाय इंडिया, जिसे भारत के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, नष्ट कर दिया गया था। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ऑन फ्राइडे, यानी कि ये रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ सिंह ऑन फ्राइडे को क्वेश्चन यानी सवाल किए द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF का फुल फॉर्म है, असिस्टेंस फॉर पाकिस्तान। कह रहा है कि उन्होंने सवाल किया किस चीज़ पर, IMF की असिस्टेंस पर, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के असिस्टेंस की, सहायता की, फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान के लिए। ठीक है, विच ही सेड, उन्होंने कहा, विच के साथ वुड यहाँ पे है, विच वुड बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूज्ड, जिसे डायरेक्टली यानी प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से यूज किया जाएगा टू फंड टेररिज्म, आतंकवाद को सपोर्ट करने के लिए, आतंकवाद को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, तो ये आपका पहला पैसेज हो गया, क्लियर हो गया होगा इसमें सारी चीज़ें। ये असिस्टेंस यहाँ पे क्या है, नाउन है। ठीक है,
ये जो ही सेड है बीच में डाल दिया है कॉमा के बीच, इसका मतलब है उन्होंने कहा। ये जो विच है रिलेटिव प्रोनाउन है, विच का इस्तेमाल किया गया है। विच का इस्तेमाल किस नाउन के लिए किया गया है? ये नाउन है IMF असिस्टेंस, यानी जो फंड दिया गया है पाकिस्तान को, उसकी बात कर रहा है। विच वुड बी डायरेक्टली आर इनडायरेक्टली यूज्ड, बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, जो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली यूज की जाएगी टू फंड टेररिज्म, आतंकवाद को बढ़ाने के लिए, ठीक है, आतंकवाद को सपोर्ट करने के लिए। अब कह रहा है एड्रेसिंग डिफेंस पर्सनल एट द भुज एयरफोर्स स्टेशन इन गुजरात, यानी गुजरात में भुज एयरफोर्स स्टेशन पर डिफेंस पर्सनल निरक्षा कर्मियों को एड्रेस करते हुए, संबोधित करते हुए, मिस्टर सिंह कॉल्ड अपान, मिस्टर सिंह ने आह्वान किया। कॉल अपान फ्रेजल वर्ब होती है, कई बार आएगी आपको, इसका मतलब होता है आह्वान करना। आह्वान का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ की डिमांड करना, मांग करना, ठीक है। मिस्टर सिंह कॉल्ड अपान द IMF, यानी मिस्टर सिंह ने IMF से आह्वान किया टू रिकंसीडर, दोबारा से विचार करने की, रीथिंक करने की, इट्स 1 बिलियन असिस्टेंस, अपना जो 1 बिलियन का असिस्टेंस है, जो सहायता है 1 बिलियन डॉलर की, ये जो डॉलर है, ठीक है, कि टू पाकिस्तान, पाकिस्तान को, यानी उन्होंने कहा जो पाकिस्तान को उसने 1 बिलियन डॉलर की सहायता दी है उस पर पुनर्विचार करें, रिकंसिडर करें, एंड और रिफ्रेन फ्रॉम एनी सपोर्ट इन द फ्यूचर एज वेल, और भविष्य में किसी भी सपोर्ट से अपने आप को रिफ्रेन करे, बचाए, ठीक है। रिफ्रेन मीन्स क्या होता है? बचाना। रिफ्रेन के बाद फ्रॉम आता है, आप याद कर सकते हैं, ठीक है। रिफ्रेन के बाद प्रीपोजिशन क्या आता है? फ्रॉम। रिफ्रेन, अब्सटेन, ठीक है, तमाम वर्ड होते हैं ऐसे। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। बहुत टफ नहीं है, मैं शुरुआत में बता दिया हूँ, आसान स्ट्रक्चर है इसमें। इनडायरेक्ट टेरर फंड, यानी अप्रत्यक्ष आतंकी फंड, आतंकी रुपया पैसा, ठीक है, आतंकी समर्थन। कह रहा है सर्टेनली, मतलब निश्चित रूप से, अ लार्ज पार्ट ऑफ द IMF's 1 बिलियन डॉलर असिस्टेंस विल बी यूज्ड टू फंड। कह रहे हैं निश्चित रूप से, अ लार्ज पार्ट, एक बड़ा हिस्सा, ऑफ द IMF, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स का 1 बिलियन असिस्टेंस का, ये जो अपोस्ट्रोफियस लगा है इसका नाउन यहाँ पे असिस्टेंस आया हुआ है, ठीक है। कह रहा है कि IMF का 1 बिलियन डॉलर की जो सहायता है उसका एक बड़ा हिस्सा विल बी यूज्ड, प्रयोग किया जाएगा, टू फंड, मतलब सपोर्ट करने में, द टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी आतंकी ढांचों को, ठीक है। फिर उन्होंने सवाल किया विल से हेल्पिंग से शुरू है, यानी क्या का मीनिंग आएगी? विल दिस नॉट बी कंसीडर्ड, क्या यह कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्या यह नहीं माना जाएगा? इनडायरेक्ट फंडिंग, यानी कि अप्रत्यक्ष फंडिंग, बाय द IMF के द्वारा। IMF है क्या? एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सिर्फ IMF के बारे में बता रहा है कि IMF क्या है? एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन, फॉर टेरर, आतंक के लिए। अगर ये जो ब्रैकेट में है इसको आप अगर छोड़ देंगे तो आसानी से मेरी निकल जाएगी। कह रहा है कि विल दिस नॉट बी कंसीडर्ड इनडायरेक्ट फंडिंग, क्या इसे अप्रत्यक्ष फंडिंग नहीं मानी जाएगी? बाय द IMF के द्वारा, फॉर टेरर, आतंक के लिए, आतंकवाद के लिए, ठीक है। फंडिंग का मतलब आप समझ रहे होंगे, फंडिंग का मतलब होता है किसी को रुपया पैसा दे के उसको सपोर्ट करना, उसको प्योर हिंदी में बोलते हैं वित्त पोषण करना, रुपए पैसे प्रोवाइड करना, ठीक है। आगे देखते हैं। कह रहा है एनी फाइनेंशियल असिस्टेंस, यानी कोई भी आर्थिक सहायता, टू पाकिस्तान, पाकिस्तान को, यानी पाकिस्तान को दी जाने वाली कोई भी आर्थिक सहायता, ठीक है, इज नो लेस, बिल्कुल भी कम नहीं है, दैन टेरर फंडिंग, यानी आतंकवाद की फंडिंग के कंपेयर में, ठीक है। कह रहा है कि पाकिस्तान को दी जाने वाली कोई भी आर्थिक सहायता टेरर फंडिंग से कम नहीं है, यानी कि टेरर फंडिंग के बराबर है, ठीक है। यानी अगर आप पाकिस्तान को फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे हैं, यानी आप टेरर को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये कहने का सेंस है। द फंड्स इंडिया गिव्स टू द IMF शुड नॉट बी यूज्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू क्रिएट टेरर इन इंफ्रास्ट्रक्चर इन पाकिस्तान और एनी अदर कंट्री है, ठीक है। यहाँ तक देख लो थोड़ा सा, अच्छा सेंटेंस है। कह रहा है द फंड्स, यानी वह फंड्स, यानी वह रुपया पैसा, आसान वर्ड में आप फंड बोलो, फंड ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। द फंड्स, वह पैसा, इंडिया गिव्स, जो भारत देता है, टू द IMF को, शुड नॉट बी यूज्ड, उसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, टू क्रिएट टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी आतंकी
ढांचे को तैयार करने में इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में, और एनी अदर कंट्री या किसी दूसरे देश में। अब देखो ये जो फंड्स है ये आपका नाउन है, इसकी वर्ब यहाँ पे है शुड नॉट बी यूज्ड, शुड नॉट आप शुड मेन समझो, ठीक है। बीच में उस फंड के बारे में बता रहा है कि वह फंड जो इंडिया आईएमएफ को देता है, द फंड्स इंडिया गिव्स टू द आईएमएफ, यानी वह फंड जो इंडिया आईएमएफ को देता है उसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने में यूज नहीं किया जाना चाहिए, इन पाकिस्तान में या फिर दूसरी कंट्री में, ठीक है। आगे देखते हैं। कह रहा है द डिफेंस मिनिस्टर सेड, यानी डिफेंस मिनिस्टर ने कहा, रक्षा मंत्री ने कहा, ठीक है। आगे देखते हैं। एप्रिसिएटिंग तारीफ करते हुए, प्रेज करते हुए, लॉर्डिंग लॉर्ड करते हुए द इंडियन एयरफोर्स, यानी भारतीय वायुसेना की, फॉर किसके लिए, एलिमिनेटिंग टेरर कैंप। फॉर के बाद जब वर्ब की एनजी फॉर्म आती है उसको जिरंड बोलते हैं, हिंदी में ना नी ने निकलता है, ठीक है। फॉर एलिमिनेटिंग, एलिमिनेट करने के लिए यानी कि नष्ट करने के लिए, टेरर कैंप्स आतंकी कैंप को, इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में, एंड पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, इन जस्ट 23 मिनट्स, मात्र 23 मिनट्स में, अंडर ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर के तहत, यानी ऑपरेशन सिंदूर के तहत। देखो ऐसे देखो, ये जो अप्रिसिएटिंग है प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, यानी कि भारतीय वायुसेना की तारीफ करते हुए, किस लिए, पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में मात्र 23 मिनट में जो टेरर कैंप्स थे, जो आतंकी कैंप थे, उसको नष्ट करने के लिए, अंडर ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर के तहत। मिस्टर सिंह सेड, मिस्टर सिंह ने कहा, क्या कहा, इंडियाज एक्शन, यानी जो भारत का एक्शन था, जो भारत की कार्रवाई थी, अंडर ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर के तहत, वर थी, जस्ट अ ट्रेलर, मात्र एक ट्रेलर थी, वी विल शो द फुल पिक्चर, हम पूरी तस्वीर दिखाएंगे। वर क्यों लगा है, क्योंकि इसका जो सब्जेक्ट है एक्शंस है, इंडियाज एक्शंस, ये नाउन है, ठीक है, एक्शंस प्लूरल है तो यहाँ पे वर लगा है। इंडियाज एक्शंस अंडर ऑपरेशन सिंदूर वर जस्ट ट्रेलर, यानी भारत का जो एक्शन है ऑपरेशन सिंदूर के तहत सिर्फ एक ट्रेलर था। वी विल शो, हम दिखाएंगे, सो यहाँ पे V1 है, क्या दिखाएंगे, द फुल पिक्चर, पूरी तस्वीर, इफ़ नीड बी, यदि ज़रूरत पड़ी, यानी अगर ज़रूरत पड़ी तो हम पूरी पिक्चर दिखाएंगे। द वर्ल्ड हर्ड, यानी पूरे देश ने सुना है, पूरे देश ने सुना है, क्या सुना है, इकोज ऑफ इंडियाज वेलर एंड माइट, यानी भारत की बहादुरी, वेलर मीन्स क्या होता है, बहादुरी, नाउन है, एंड माइट, देखो मे एक मॉडल वर्ब होती है, उसका भी माइट होता है, मे का माइट होता है, लेकिन यहाँ पे माइट क्या है, नाउन है, ये मॉडल वर्ब है, माइट का मतलब शक्ति से होता है, ठीक है। यानी कि द वर्ल्ड हर्ड, भारत ने सुना, द इकोज ऑफ इंडियाज वेलर एंड माइट, भारत की बहादुरी और शक्ति की गूंज को, व्हेन, जब, मिसाइल्स वर ड्रॉप, जब मिसाइल्स गिराई गई, इनसाइड द एनिमी टेरिटरी, दुश्मन के क्षेत्र में, जब दुश्मन के इलाके में, दुश्मन के क्षेत्र में मिसाइल्स गिराई गई तो पूरी दुनिया ने भारत की बहादुरी और शक्ति की गूंज सुना। मिस्टर सिंह एडेड, मिस्टर सिंह ने आगे कहा, ठीक है। तो ये थी पेज 1 की न्यूज। अभी इसमें आगे भी न्यूज है, पेज 10 पे चलते हैं। चलिए अब पेज 10 पे देखते हैं, जो कुछ बच गया था उसको देख लेते हैं एक बार। अब कह रहा है सेइंग, यह कहते हुए, दैट की, द पाकिस्तान गवर्नमेंट, यानी पाकिस्तान की सरकार, हैड अनाउंस्ड, अनाउंस की है, फाइनेंशियल असिस्टेंस, यानी आर्थिक सहायता, यानी पाकिस्तान की सरकार ने आर्थिक सहायता अनाउंस की थी, टू रीबिल्ड, दोबारा से तैयार करने के लिए, बनाने के लिए, द टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी आतंकी ढांचों को, ऑफ द लश्कर तायबा, लश्कर तायबा के, ठीक है, यानी लश्कर तायबा के जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको दोबारा से तैयार करने के लिए, एंड और द JEM, यानी जैसे मोहम्मद के, ठीक है, लोकेटेड, जो स्थित हैं इन मुरीडके एंड भावलपुर में, मुरीडके और भावलपुर में जो लश्कर तायबा और जैसे मोहम्मद के आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उसको दोबारा से तैयार करने के लिए पाकिस्तान गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल असिस्टेंस को अनाउंस किया है, उसकी घोषणा की है। मिस्टर सिंह कॉल्ड अपान, मिस्टर सिंह ने आह्वान किया, क्या चीज़,
द आईएमएफ को टू रिकन्सिडर, दोबारा से सोचने के लिए, इट्स अपना $1 बिलियन असिस्टेंस, अपना $1 बिलियन की सहायता को, टू इस्लामाबाद के लिए, यानी इस्लामाबाद के लिए जो उसने $1 बिलियन की सहायता दी उसको उस पर दोबारा से रिकन्सिडर करने के लिए आईएमएफ से कॉल अपान किया है। एंड और रिफ्रेन फ्रॉम प्रोवाइडिंग एनी सपोर्ट इन फ्यूचर एज वेल, और भविष्य में किसी भी तरह का कोई सपोर्ट देने से बचने के लिए कॉल अपान किया है, ठीक है, आह्वान किया है, याद किया है, डिमांड की है। अब कह रहे हैं पाकिस्तान विल स्पेंड, यानी पाकिस्तान खर्च करेगा, पाकिस्तान विल स्पेंड, पाकिस्तान खर्च करेगा, विल के साथ वीवन है, स्पेंड वीवन हुआ है, वी टू स्पेंट होता है, ठीक है। द टैक्स, यानी पाकिस्तान उस टैक्स को खर्च करेगा, कौन सा टैक्स, ये कलेक्टेड V3 है, कलेक्टेड फ्रॉम इट्स सिटीजन, जो अपने नागरिकों से उसने कलेक्ट किया है, टू गिव, देने के लिए, अराउंड 14 करोड़, लगभग 14 करोड़, टू मसूद अजहर को। कह रहा है कि पाकिस्तान मसूद अजहर को 14 करोड़ रुपए, लगभग 14 करोड़ देने के लिए अपने नागरिकों से कलेक्ट किए गए टैक्स को खर्च करेगा, ठीक है। यानी जो नागरिक टैक्स दे रहे हैं, उनके जो सिटीजन्स टैक्स दिया है, उस टैक्स को वह मसूद अजहर को लगभग 14 करोड़ देने में खर्च करेगा, ठीक है। मसूद अजहर है कौन, द हेड ऑफ जैश ए मोहम्मद, जैश ए मोहम्मद का हेड है। जैश ए मोहम्मद है क्या, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, आतंकी संगठन। इवन दाउ, हालांकि, यहाँ तक कि ही इज़ अ UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, ही मतलब मसूद अजहर, यानी कि जो मसूद अजहर है वो संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन के द्वारा डेजिग्नेटेड मतलब नामित क्या है, आतंकवादी है। ही सेड, उन्होंने कहा, ठीक है। आगे देखते हैं। हाईलाइटिंग, यानी हाईलाइट करते हुए, प्रकाश डालते हुए, जोर देते हुए, किस चीज़ पर, द रोल ऑफ द IAF, यानी इंडियन एयरफोर्स की भूमिका की, इन ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर में, ऑपरेशन सिंदूर में इंडियन एयरफोर्स की जो भूमिका है, जो रोल है, उसको हाईलाइट करते हुए मिस्टर सिंह ने कहा, क्या कहा, दैट की द IAF स्पीयर हेडेड दिस कैंपेन, यानी इंडियन एयरफोर्स ने, स्पीयर हेड का मतलब यहाँ पे लीडेड से मतलब है लीड करना, ठीक है, नेतृत्व करना, यानी कि इंडियन एयरफोर्स ने स्पीयर हेड दिस कैंपेन, इस अभियान का नेतृत्व किया, अगेंस्ट टेररिज्म, आतंकवाद के खिलाफ, यानी आतंकवाद के खिलाफ इस अभियान का इंडियन एयरफोर्स ने लीड किया, नेतृत्व किया। एंड और ड्यूरिंग द ऑपरेशन के दौरान, इट नॉट ओनली डोमिनेटेड द एनिमी, यह न सिर्फ दुश्मन पर डोमिनेट किया, यह न सिर्फ दुश्मन पर डोमिनेट किया, दबदबा बनाया, बट डेसिमेटेड दिम, बल्कि उनको डेसिमेट कर दिया, बिल्कुल पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। डेसिमेट अच्छा वर्ड है, इसका मतलब डिस्ट्रॉयड कंप्लीटली, एनहिलेट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। इंडियाज फाइटर एयरक्राफ्ट, यानी भारत के जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, वर कैपेबल, वह योग्य हैं, कैपेबल हैं, ऑफ स्ट्राइकिंग, यानी स्ट्राइक करने के, मारने के, ठीक है, हमला करने के, एवरी कॉर्नर ऑफ पाकिस्तान के हर कोने में, विदाउट क्रॉसिंग द बॉर्डर क्रॉस किए बिना। उन्होंने बोला कि भारत के जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं वो बॉर्डर क्रॉस किए बिना पाकिस्तान के हर कोने में हमला करने में क्या है, सक्षम है, कैपेबल हैं, ठीक है। कैपेबल यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। आगे कह रहा है द IAF गेव द प्रूफ, IAF ने प्रूफ दिया, यानी कि प्रूफ दिया, दैट की इंडियाज वॉर पॉलिसी, यानी भारत की जो वॉर पॉलिसी है, जो युद्ध नीति है, एंड टेक्नोलॉजी, और जो टेक्नोलॉजी है, हैव चेंज्ड, वह बदल गई है। हैव क्यों लगा है, क्योंकि वॉर पॉलिसी एंड टेक्नोलॉजी दोनों सब्जेक्ट, दोनों नाउन है, एंड से जुड़े हैं तो प्लूरल हो गया, ठीक है। दे, उन्होंने, कन्वेड द मैसेज, यह मैसेज दिया है, यह संदेश दिया है, ऑफ न्यू इंडिया, नए भारत का, यानी उन्होंने नए भारत का एक संदेश दिया है, दैट, क्या संदेश है, वी आर नॉट जस्ट डिपेंडेंट, हम सिर्फ डिपेंडेंट नहीं हैं, ऑन वेपन्स, हथियारों पे, एंड और प्लेटफॉर्म्स, और उन प्लेटफॉर्म पर इम्पोर्टेड, जो इम्पोर्ट किए जाते हैं, फ्रॉम एब्रॉड से, यानी उन्होंने नए भारत का संदेश दिया कि हम सिर्फ विदेशों के द्वारा जो इम्पोर्ट किए गए प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर डिपेंड नहीं है, ना ही उनके हथियारों पे, ठीक है। डिपेंडेंट ऑन वेपन्स एंड प्लेटफॉर्म, यानी उस वेपन्स और प्लेटफॉर्म पे हम डिपेंडेंट नहीं हैं, इम्पोर्टेंट फ्रॉम एब्रॉड, जो एब्रॉड से इम्पोर्ट किए जाते हैं, एब्रॉड से मंगाए जाते हैं, ठीक है। बल्कि मेड इन इंडिया इक्विपमेंट, यानी जबकि भारत में बना इक्विपमेंट, हैव, बन गया है, बिकम अ पार्ट ऑफ आवर मिलिट्री पावर, हमारी जो सैन्य पावर, जो सैन्य ताकत है, उसका हिस्सा। अब देखो हैव लगा है, लेकिन इक्विपमेंट आपको दिख रहा है कि ये तो सिंगुलर सा है,
लेकिन इक्विपमेंट का सिंगुलर और प्लूरल दोनों इक्विपमेंट ही होता है, ठीक है। मेड इन इंडिया एडजेक्टिव है, मेड इन इंडिया बता रहा है कि इक्विपमेंट क्या है, नंबर में ज़्यादा है, इसलिए हैव लगा है, ठीक है। मेड इन इंडिया इक्विपमेंट, इक्विपमेंट को हम एस नहीं लगा सकते हैं, ये अनकाउंटेबल नाउन की तरह ट्रीट होता है, ठीक है। तो मेड इन इंडिया एडजेक्टिव हो गया, यानी भारत में बना इक्विपमेंट हैव बिकम बन गया है अ पार्ट ऑफ आवर कंट्री, और मिलिट्री पावर, हमारी सैन्य ताकत का एक हिस्सा। द वेपन्स, वह हथियार, मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, जो भारत में मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। आर आल्सो इम्पेनिट्रेबल, वो भी क्या है, इम्पेनिट्रेबल यानी अभेद्य हैं, उसको भी भेदना आसान नहीं है। इम जहाँ पे लगता है वो एंटोनी बना देता है इस वर्ड का। पेनिट्रेबल मतलब पेनिट्रेट करना, पेनिट्रेट आपने सुना होगा छेद करना, ठीक है। तो उसको वो बनाया एडजेक्टिव पेनिट्रेबल, उसका उल्टा कर दिया इम्पेनिट्रेबल, यानी जिसको जिसको पेनिट्रेट न किया जा सके, ठीक है। कह रहा है कि भारत द वेपन्स, अब यहाँ से लेके वेपन्स के बारे में बता रहा है कि मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, ये V3 है, यानी कि भारत में मैन्युफैक्चर हुए बने वेपन्स भी क्या हैं, इम्पेनिट्रेबल हैं, अभेद्य हैं, यानी उनको भी भेद पाना आसान नहीं है, ठीक है। आगे क्या बोला, द मिनिस्टर से, मिनिस्टर ने कहा। आगे देखते हैं क्या बोलता है, ये लास्ट पैसेज मुझे लग रहा है। ऑन द ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, यानी ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल के बारे में मिस्टर सिंह सेड, मिस्टर सिंह ने कहा, क्या कहा, पाकिस्तान हैड इटसेल्फ एक्सेप्टेड, यानी पाकिस्तान ने भी स्वीकार किया है द पावर ऑफ द मिसाइल, इस मिसाइल की ताकत को, यानी पाकिस्तान ने भी इस मिसाइल की ताकत को एक्सेप्ट किया है। इटसेल्फ मतलब यहाँ पे खुद का सेंस दे रहा है, यानी पाकिस्तान ने खुद भी एक्सेप्ट किया है द पावर ऑफ द मिसाइल, मिसाइल की ताकत को। दिस मेड इन इंडिया मिसाइल, अब देखो दिस मिसाइल, यह मिसाइल, अब मिसाइल के बारे में यहाँ से लेके यहाँ तक बता रहा है कि मेड इन इंडिया मिसाइल, यानी यह भारत में बनी मिसाइल, यह भारत में बनी मिसाइल शोड दिखाई पाकिस्तान को द लाइट ऑफ द डे, द लाइट ऑफ द डे मतलब दिन की रोशनी, लाइट मतलब रोशनी, ऑफ द डे मतलब दिन की, इन द डार्कनेस ऑफ नाइट यानी रात के अंधेरे में, यानी कि इस मिसाइल ने पाकिस्तान को रात के अंधेरे में दिन की रोशनी दिखाई, ठीक है। ही सेड, उन्होंने कहा, आल्सो लॉर्डिंग इंडियाज एयर डिफेंस सिस्टम, और भारत के एयर डिफेंस सिस्टम की तारीफ करते हुए, इन विच, जिसमें आकाश एंड अदर रडार सिस्टम, यानी आकाश और दूसरे रडार सिस्टम ने हैड प्लेड अ ट्रेमेंडस रोल, एक ट्रेमेंडस मतलब शानदार, बेहतरीन, रोल मतलब भूमिका, प्ले मतलब प्ले की, निभाई, ठीक है, जिसमें आकाश और दूसरे रडार सिस्टम ने एक महत्वपूर्ण या एक ट्रेमेंडस रोल, एक शानदार भूमिका निभाई। तो ये थी न्यूज़ 17 मई के पेज 1 की। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रही होंगी चीज़ें, और चलिए आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।